पंजाब में बहुत सारे खूबसूरत गुरुद्वारे, बहुत सारे मंदिर जो कि इंडिया में बहुत फेमस। सबसे पहले चंडी मंदिर। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और चंडीगढ़ का नाम ही इस पर पड़ा है। इसके बाद ये देखिए मनसा देवी मंदिर। ये अगेन जो देवी माँ है बहुत ही सिद्ध, और जो भी चंडीगढ़ जाए, जो पंजाब जाए, वो मनसा देवी मंदिर ज़रूर जाए। इसको स्किप करने का मतलब ही नहीं कोई। उसके बाद हम गए एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर में, जिसको बोलते हैं कालिका देवी का मंदिर। ये भी एक सिद्धपीठ है और ये 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम चंडी मंदिर। इतने सारे मंदिर, इतने सारे भगवान यहाँ पे जो विराजमान हैं, तो मन से केवल यही निकलता है कि तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा ना होता तो दुनिया में मेरा गुजारा ना होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसे क्या कमी जो मेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हाथ जोड़कर मैं करूं तेरा शुक्रिया। दिस इज बाबा महेश शिव मंदिर इन समुद्रा। इट्स अ वेरी नाइस टेम्पल। बहुत प्राचीन मंदिर है ये, समुद्रा में शिव मंदिर। देखिए आप, कितना सुंदर गांव, और पूरा गांव इनका भक्त, और वहाँ के आप खूबसूरत नज़ारे देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। ये माँ सांगी जी का मंदिर है जी। ये पाठकों के परिवार से जी ये थे, तो ये शी डोंट वांट टू मैरी, तो शी ऑल द वे कम फ्रॉम हर हाउस टू दिस प्लेस। ओके। तो शी वाज अगेंस्ट हर मैरिज। तो जब अगेंस्ट मैरिज हो गई तो उनके घर के मेंबर्स ने कहा कि मैरिज जरूरी है, बिकॉज दैट टाइम तो छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। दैट टाइम इनकी उम्र थी, जो बताया गया कि 12 साल की उम्र थी। अच्छा। तो उस टाइम पे ये भगवान शिव से बहुत जुड़े हुए थे। तो भगवान शिव से इन्होंने कहा कि प्रभु जी यहाँ तो मुझे अपने चरणों में ले लो जी, यहाँ मुझे यहाँ से अगर शादी हो जाएगी तो मैं किसी काबिल नहीं रह जाऊंगी। अच्छा। तो प्रभु जी ने इनको बात दिया कि तेरी शादी भी नहीं होगी और तू अमर हो जाएगी। तो इसी स्थान पे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। अच्छा। तो उसी स्थान पे ये माँ छांगी के नाम से आज सतियाँ जी। तो जितने भी पाठक परिवार हैं ऑल ओवर हिंदुस्तान में जी, इवन विदेश में भी बैठे हैं वो लोग सभी, जब भी यहाँ आते हैं तो उनके ये पूर्वज हैं। अच्छा, ओके। तो उनको यहाँ पे आके माना जाता है। तो इसलिए हर साल यहाँ पे मेला भी लगता है। शिवरात्रि के दिन भी यहाँ बहुत लोग पाठक ऑल ओवर इंडिया से, पूरे संसार से आते हैं। तो यहाँ पे उनकी चुन्नी मेन चढ़ाई जाती है, रंगीली चुन्नी होती है जी, और उनका प्रसाद दिया, उसके बाद यहाँ पे यात्रा ये पूर्ण मानी जाती है। बहुत बढ़िया। तो ये इतिहास है यहाँ का। अपनी जी बहुत बड़ा ग्राउंड देख रहे हैं। ये ग्राउंड हमने बच्चों के लिए बनाया हुआ है जी जी। ये मंदिर की संपत्ति है सारी, शिव मंदिर महेशियाना की संपत्ति है जी। तो इस ग्राउंड में बच्चों के लिए मंदिर की तरफ से रिफ्रेशमेंट आती है जी, मंदिर की तरफ से हर तरह का खाना आ जाता है जी, और जिससे कि बच्चे फुटबॉल और क्रिकेट में अपना नाम पूरे पंजाब में जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें जाते हैं बच्चे जी। इवन इंडिया की जो मिलिट्री है उसमें भी जॉब्स हैं बच्चों की। तो यहाँ कोचिंग भी होती है क्रिकेट की और फुटबॉल की। देखो बच्चे अब भी खेल रहे हैं जी, छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका टूर्नामेंट भी चल रहा है, कोई मैंने सुना। हमारा क्रिकेट का चल रहा है जी, तो उसको भी फुल फ्लैज हम यहाँ पे वो करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये ग्राउंड है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है बिल्कुल जी।
पूरा जंगल ही है ये ये। पूरा जंगल है जी तो ये भी जंगल ही था, इसको साफ करके आज से 30 साल पहले ये ग्राउंड बनाया गया था। जी 30 जी जी 35 साल पहले। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत है आपकी और बहुत ज़्यादा सेवा है आपकी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये जो बाबा महेश का मंदिर है, जो शिव जी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पे ये स्वयंभू हैं। शिव जी जो हैं दो जगह स्वयंभू अपने आप निकले हैं वो, और इनकी इतनी मान्यता है यहाँ पे कि शिवरात्रि के दिन तो आपको सर्प यहाँ पे नज़र आएंगे ही, अक्सर वहाँ पे लिपटे हुए उनके आसपास सर्प नज़र आते हैं और आसपास भी, और कभी किसी को वो कुछ नहीं कहते। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत मान्यता वाला सिद्ध वाला मंदिर है ये शिव जी का, जिसको बाबा महेश के नाम से जाना जाता है। समुद्र जगह है ये, होशियारपुर से बस थोड़ा सा पहले, बहुत खूबसूरत। देखिए आप जंगल का नज़ारा। ये बड़े बड़े कढ़ाई, सारे हवन का काम, और अभी शिवरात्रि पे बहुत दर्शक आएंगे तो उनका ये नया नया बना चूल्हा। यहाँ पे क्या काम चल रहा है कोई? हाँ जी हाँ जी, क्या काम चल रहा है? रंग का हाँ रंग चलता है। अच्छा, रंग चलता है। ये हॉल है, ये है लंगर खाना। ये लंगर खाना है। हाँ, इतने रोटी पकती है। रोटी पकती है, खाते किधर है? वो हॉल में खाते हैं। हाँ हाँ अच्छा, यहाँ पे आप लोग पकाते हो। हाँ। तो अभी इसको पूरा सफ़ेदी हो रही है, सब्जी सूजी बनती है। सफ़ेदी बन रही है। अच्छा, शिवरात्रि की तैयारी हो रही है? हाँ, शिवरात्रि की अच्छा, 1 तारीख मार्च की। 1 मार्च की ना, बहुत बढ़िया। आप इसी गांव के हो? बहुत अच्छा। आप भी पंडित जी हैं? जी बिल्कुल जी। ओके, तो ये यज्ञशाला है। यज्ञशाला है। ओके, बिल्कुल जी। ये जो वेद में बताया गया है, इसको 16 हाथ से में बनाना चाहिए, मतलब अच्छा। 24 फुट में, 24 फुट बाय 24 फुट। ओके, ये जो पिलर हैं ये 8 बाय 8 पर लगे हुए हैं, ठीक है जी। ये 16 पिलर हैं कुल मिलाकर, 16 देवताओं के लिए। अच्छा, 16 देवताओं के लिए बिल्कुल 16 जी, पिलर। बिल्कुल। ये जो यज्ञशाला उन्हें बताया है जी। कि 1 हाथ या 1.5 हाथ ऊपर चाहिए अच्छा, जमीन से, हाँ, ठीक है जी। हाँ। और 1 हाथ नीचे चाहिए, ये जो हवन कुंड है, ठीक है जी। अच्छा, हाँ, और ये जो 16 देवताओं के लिए ये जो 3 हैं बनी जी। हुई, इनको बोलते हैं मेखला, मेखला। ठीक है जी। ओके, ये अलग अलग देवताओं के अलग अलग पिलर है, जैसे ये ब्रह्मा के लिए, ये जी। विष्णु के लिए, ये शिव के लिए, ये जी। इंद्र के लिए, ओके। ठीक है जी। वो हाँ। गणेश के लिए, इसी तरह से ये 16 देवताओं के लिए 16 जो पिलर बनाए हुए हैं, जी जी जी, ठीक है ना। ओके। ये जो 4 द्वार हैं इसके, जी। 1 2 3 4, अच्छा। ये चारों वेदों को संबोधित करते हैं, ओहो, अच्छा, ठीक है जी। हाँ, हाँ, तो हाँ। ये इस हिसाब से बनाए गए हैं। जी। ये ब्रह्मा के लिए स्थान है इसमें बनाया हुआ, जी। ये वाला जो है, अच्छा, ठीक है जी। हाँ, तो हाँ। इसके लिए ये यज्ञशाला बनाई गई है कि कोई भी यहाँ पर आकर अगर हवन करना चाहे दिन में या रात्रि में, जी, तो वो कर सकता है। अच्छा। सबसे पहले इसमें जाली भी नहीं लगाई गई थी, पर हाँ। बाद में ऐसा जानवर वगैरह आने लग पड़े, ओहो, तो इस अच्छा। वजह से यहाँ पर ये हाँ, सभी हाँ। के सभी कवर किया गया है।
तो ये यज्ञ कब होता है? ये हर 14 को यहाँ पर करते हैं। हर 14 को? हाँ, हर महीने की 14 को। जब यहाँ पर जैसे अभी महाशिवरात्रि आएगी पहली को, तब यहाँ पर 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप भी 1.25 लाख महामृत्युंजय का बिल्कुल जी बिल्कुल। और हवन करवाया जाएगा, वो भी सभी के लिए करवाया जाएगा, कोई ऐसी नहीं है। जो मंथली भी हवन यहाँ पर होता है उसके लिए भी इस तरह से नहीं है, कोई भी आकर यहाँ पर बैठ सकता है। नैतिक, ये बताओ ये हॉल में क्या होता है, बताओ। कीर्तन। कीर्तन इलेबोरेट करो। पापा करेंगे। पापा कहाँ हैं? अच्छा, पापा ये रहे। ये शिव मंदिर मेहसाने का ये कीर्तन हॉल है जी। इसमें एक बहुत बड़ा हॉल है पंडित जी। हाँ, एक टाइम में इसमें 5000 से 6000 लोग बैठते हैं। अच्छा। तो ऊपर से भी हमने इसको खुला रखा है, अगर ऊपर भी लोग बैठते हैं तो नीचे स्टेज क्लियर दिखती है। हाँ, ये सेंट्रलाइज एसी हॉल है पूरा। जी जी जी। तो इसका एसी का सिस्टम हमारा ऊपर है। हाँ। तो इसका ज़्यादा सावन के महीने में ज़्यादा रश रहता है। अच्छा। हमारा मेन प्रोग्राम शिवरात्रि का रहता है जी। तो उस दौरान यहाँ पे कीर्तन होते हैं, अदरवाइज हम लोग अंदर छोटा हॉल यूज़ करते हैं। हाँ। जब हमारा मेन प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा होता है तो जब संगत 200-400 से ऊपर होती तो ये वाला हॉल यूज़ किया जाता है। जी, उनके रहने में नहीं कभी इंतजाम है यहाँ पे? हाँ, संगत के रहने के लिए हमारे यहाँ पास 20 कमरे हैं। 20 कमरे? हाँ, वॉशरूम अटैच्ड है सभी के साथ। तो यहाँ पे संत और जितना भी यहाँ पे माता वैष्णो देवी को रास्ता जाता है, ये J&K को जम्मू कश्मीर की रोड है। जी जी जी। तो जितने भी यात्री अगर रात को लेट हो जाए यहाँ रुक जाते हैं, गाड़ियाँ भी आती हैं। हाँ। बहुत लोग रुकते हैं यहाँ पे। हाँ। तो रुकने के बाद रात रुकने के बाद सुबह माथा टेक के जी। तो आगे की तैयारी कर लेते हैं। हाँ। यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है, 24 घंटे लंगर चलता है। जी। और पंडित जो जी, भी फैमिली आके भी रुक सकती है, हर तरह का इंतजाम है, फैमिलीज के लिए भी है, अकेले लोगों के लिए भी है। जी। तो बहुत संत महात्मा भी आ जाते हैं, फैमिलीज भी आए थे, दिल्ली से आते हैं, कोई देहरादून से, बड़ी। कल सुना है 250 पंडित जी। हाँ, यहाँ पे एक संतों की जमात आई थी जी। वो हर साल आते हैं। अच्छा। तो कल अभी गए हैं 3 दिन रुकने के बाद। कहाँ से आए थे पंडित जी? वो आए थे अयोध्या जी से। अयोध्या से? हाँ, तो नियर अबाउट 253 संत थे। हाँ। तो पूरी की पूरी जमात होती है, उनकी 3-4 बसेस थी। जी। तो महाराज जी की गाड़ियाँ थी, वो यहाँ पे 3-4 दिन स्टे किया। जी। तो हर साल ऐसे साधु आते रहते हैं, बहुत तरह के, वो रुकते हैं यहाँ पे। तो उनके रहने का, उनके खाने का, उनके पहनने का, हर तरह का इंतजाम हम मंदिर की तरफ से किया जाता है। हमारी मंदिर की कमेटी है जी जी जी। जो पिछले 40-50 साल से इस मंदिर की सेवा कर रही है। जी। तो ये सब पब्लिक का पैसा लगा हुआ, संगत का पैसा लगा। ये हॉल है, फुली सेंट्रलाइज हॉल है, पूरा मार्बल है हॉल में लगा हुआ, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पंडित जी, कितना पुराना पेड़ होगा ये जो हमारा मंदिर है नियर अबाउट 1861 से लेकर ओके टिल डेट लगा लो, ये 170 ईयर तो हो गए, उससे पहले का है। इतना? हाँ, कितने? 170 ईयर से पहले का है। हाँ। जड़ें देखिए इसकी कितनी हाँ, ये खूबसूरत। बड़ का है, बड़ का वृक्ष है। बड़ का वृक्ष तो है। सारी मूछें भी इनकी नीचे आ गई हैं, मूछें लटक रही हैं। जी। बहुत खूबसूरत। यहाँ पे काम चलते ही रहता है जब भी हम आते हैं। ये है जंगल, आप आगे तक जाओगे पैदल जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से जाना। जी जी जी। पक्षी बहुत तरह के चहचहाते हैं। मोर तो हमने कवर किया, अभी कैप्चर किया। मोर है जी यहाँ पे। बहुत मोर है सर। सांप बहुत है सुना है। कैसे नहीं दिखते हैं? ये तो सांपों का ही डेरा है ना पूरा। बहुत बर्ड्स हैं। जंगली कुक्कड़ नहीं देखे होंगे, बहुत है, 100 ऑफ हैं।
वो पक्षियों से भी तेज उड़ारी मारते हैं। अच्छा। अभी आपने मुर्गे को उड़ता देखा नहीं होगा। जंगली मुर्गे बहुत उड़ते हैं यहाँ पे। बहुत तरह की यहाँ पे प्रजातियाँ हैं। जी। ये देखो ये ऑल द वे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर रन करके हैं ये रहे। ये पक्षी हाँ, ये देखे मैंने ये किए, कैप्चर किए काफी। इससे भी बड़े हैं, इनके बड़ी प्रजाति भी आ गई है अभी यहाँ पे। जी। ये छोटी प्रजाति 1 महीना पहले आती है तो बड़ी प्रजाति भी आ गई है इनसे। कितना बड़ा जंगल होगा ये? ये यहाँ के नहीं है। हाँ हाँ। ये यहाँ के नहीं है पक्षी। ये ऑल द वे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। और उसके बाद में ये यहाँ पे 4 महीने रुकने के बाद जब कितने आ गए, अब एक स्थान पे आ जाएंगे सारे। अच्छा। इनका डेरा हो जाएगा। इसके बाद बड़े आएंगे। अच्छा। सारे इसी स्थान पे आ रहे हैं। यहाँ पे इकट्ठा होना सब मोरों का डेरा, ये सारे जाएंगे। अरे देखो मोरी है, देखो वो जा रहे हैं। वो देखो। आ रहे जाएंगे। आपकी भी बहुत सेवा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। जो भी आए जाए मैंने देखा है, उसकी खातिरदारी करना, पूरा किचन खान पान संभालना, ये सारा आपका काम है। मुझे यहाँ 5-6 दिन हो गए ग्राउंड में मैच चल रहे हैं। 6 दिन के ज़्यादा ही हो गए, कम से कम 150-200 की 20 किलो का पतीला सब्जी का रोज बना के बेचती हूँ। अच्छा। रोटियाँ बनी सब सब्जी मैं बनाती हूँ। बहुत। आज ये जो मंदिर में खड़े हैं ये भगवान शिव का मंदिर है, स्वयंभू शिवलिंग है जी। और ये मंदिर जो हमारी उसमें आया, बुक्स में आया जी, ये 1861 में आया जी। उससे पहले ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर था लाहौर में। ओके, लाहौर में जी। तो हमारे बुजुर्ग पाठक परिवार है जी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में केस किया, तो आफ्टर 10 ईयर जो वर्डिक्ट आया वो हमारे हक में आ गया। ओके। 1871 से लेकर अब तक मैं यहाँ पे अपने परिवार की चौथी पुस्त बैठा हूँ। अच्छा। पाठक परिवार के हम दोते हैं जी। तो पाठक परिवार जो नवा शहर में है जी, तो हमारी नियर अबाउट पंजाब के 340 to 50 विलेजेस जी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। ओके। तो इस मंदिर में ज्यादातर जो है सिख आते हैं। अच्छा। सिख में जैसे सैनीज हैं, जितने भी जट हैं जी। जटों में जैसे मंडेर कौम है जी। सिखों में पावला, सैनीज में पावला कौम है, जी जिद्दा जी कौम है। जी। तो मैक्सिमम सैनीज लोग जुड़े हुए हैं और शिव जी को सब और मानते हैं। भगवान शिव जी को सब मानते हैं जी। तो भगवान शिव जी का जो शिवलिंग दिखाया जा रहा है स्वयंभू शिवलिंग है। जी हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब ये मंदिर छोटे छोटे थे जी। तो इस मंदिर से ऊंचा हाँ। कोई गांव में मकान नहीं डलता था। अच्छा। तो फट जाता था या लेंटर गिर जाता था हाँ, उसका। हाँ, हाँ। तो जब गिर जाता था तो संत के रूप में जी प्रभु जी आए। जी उन्होंने कहा संतों ने कि हमें भी ऊंचा करो। जी तो इसके साथ में एक मंदिर बनाया ऊंचा, हम आपको दिखाएंगे। जी। तो जब उस मंदिर का गुम्बद हमने 90 फुट बनाया जी। तो आज भी उस 90 फुट से नीचे ही है सारे मकान हमारे हाँ। गांव में जितने भी बने हैं। हाँ। तो उसके बाद कुछ जब उनको ऊंचा किया गया जी तो उसके बाद मकान डलने लगे। हाँ। जब इस शिवलिंग को यहाँ से हटा के वहाँ ले जाने की कोशिश की गई जी जी। तो इस शिवलिंग की गहराई का पता नहीं चला। हाँ। तो अच्छा बुजुर्गों ने बताया जो हमारे वंशज थे जी उन्होंने बताया कि ये स्वयंभू शिवलिंग जब पता चला कि ये स्वयंभू है जी। इसकी 30 फुट तक गहराई में ही दिखता ही चला गया आगे तक। हाँ। इसको वहीं पे बंद कर दिया गया। जी तो ये भगवान शिव जी का स्वयंभू शिवलिंग है। जी। बाबा महेश जी के नाम से ये मंदिर मशहूर है। जी। बाबा महेश जी हमारे वंशज थे तो भगवान शिव को
वो बड़ा मानते थे। जी। अपनी तपस्या से प्रभु जी को उन्होंने यहाँ पे स्थापित करवा लिया। तो बाबा महेश जी का मंदिर मैं अगला दिखाऊंगा, जहाँ बाबा महेश जी आप समा गए थे जी जिंदा जी ओहो तपस्या करते करते। जी जी इसकी अगले एपिसोड में आपको मंदिर दिखाएंगे जी, दूसरा, जी, जहाँ बाबा जी। महेश जी के नाम से, महेशियाना के नाम से ये मंदिर जी मशहूर है। जी, जी। समुद्रा गांव जी। है, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में गढ़शंकर तहसील पड़ती है। जी पंजाब में होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है, गढ़शंकर तहसील, हाँ, और हाँ। समुद्रा ये विलेज है जी जहाँ पे ये मंदिर है। जी तो थाउजेंड्स ऑफ लोग जी इस मंदिर में आते हैं। तो शिवरात्रि पे शिवरात्रि काफी पे तो बहुत बड़ा मेला लगता है। जी शिवरात्रि से अगले दिन चैत्र का मेला भी यहाँ का बड़ा मशहूर है। जी और यहाँ के सावन मास में जी। हर सोमवार को जी यहाँ पे कीर्तन होता है, हजारों लोगों की यहाँ पे भीड़ रहती है। हाँ, हाँ। वैसे तो सावन में रोज ही कीर्तन होते हैं, जी। लेकिन सोमवार का कीर्तन जो है संत महापुरुष यहाँ आते हैं, अच्छा उनके द्वारा यहाँ कीर्तन किया जाता है। तो हजारों लोगों की यहाँ पे संतों की, भक्तों की जी। भीड़ रहती है। तो यहाँ इस मंदिर का अलग महत्व है, सुना है कि बहुत सारे सर्प भी यहाँ पे आके बहुत ज्यादा। यहाँ के हर झाड़ी में, हर बूटे में जी। हमने वैसे का वैसे ही रखा हुआ नेचुरल को। जी तो बड़े संतों ने बताया कि हर झाड़ी और बूटे में संत तपस्या कर रहे हैं, अच्छा ना तो तुम इसको काटना और ना किसी को काटने देना। हाँ। तो हमने पूरी प्रकृति को बचा के रखा हुआ है। 10 से 12 किलो में ये पूरा मंदिर जो है, जी। पूरा जंगल है। जी। 8 किलो में ये मंदिर बना हुआ जी। है। टोटल 26 किलो में ये पूरा मंदिर, 26 एकड़ में जी। पूरा ये मंदिर फैला हुआ है। तो इस मंदिर का महत्व अलग है। जी। यहाँ आने के बाद एक अलग से ही महसूस होता है, जब मंदिर आ जाते हो जी। अलग सी शांति, अलग सी कृपा प्रभु जी की महसूस होती है इस मंदिर में। जी। तो अगले मंदिर में आपको बाबा महेश जी। जी के बारे में बताएंगे, जिनकी कृपा से हम लोग यहाँ जी हैं। जी ये जो बाबा महेश जी का ये मंदिर है, जिनकी कृपा से भगवान शिव यहाँ पे आप आ गए। तो बाबा महेश जी भगवान शिव के बड़े उपासक थे। जी तो ये पीछे जो बाबा जी की समाध है, जी। इसके नीचे बाबा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। हाँ। तो यहाँ पे ये बाबा जी महेश जी के नाम से समाध है। जी मेन मंदिर बाबा महेशियाना के नाम से जाना जाता है। जी बाबा महेश जी हमारे वंश पाठक परिवार में से थे। जी उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। जी तो 150 साल का रिकॉर्ड तो हमारे पास है। उससे पहले का ये प्राचीन मंदिर बताया जाता है, लेकिन रिकॉर्ड हमारे पास उससे पहले का और नहीं ये है। स्वयंभू है। ये स्वयंभू शिवलिंग है, जी ठीक है। ये बाबा महेश जी की वो बनी हुई है यहाँ पे। जी तो यहाँ के जो पीपल भी आपको दिखाएंगे, पीपल का भी जो है अपना ही है, 150-200 साल पुराना ये हमारा पीपल है। जी पीपल का वृक्ष के बारे में बताएंगे। ये पीपल है, जी 150 से 200 साल पुराना ये वृक्ष है, जी ठीक है। इस वृक्ष की अपनी महिमा है। जी पीपल को हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मा का रूप माना गया है, जी। क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर तो कोई नहीं है, जी। लेकिन पीपल में ही हम लोग सनातन धर्म जो है जी ब्रह्मा जी को देखता है। जी तो इस पीपल का भी अपना ही महत्व है। ये बताया जाता है कि ये पीपल की जो उम्र है जी। वो निरुबड़ 200 साल पुराना ये बताया गया। हाँ तो आज इस मंदिर की जो कवरिंग हुई है, अगर आपको पूरा मंदिर भी, हमने पूरा मंदिर भी बताया गया। जी इसमें अपना हॉल है, जी। यात्रियों को रुकने के लिए कमरे हैं, पूरा लंगर 24 घंटे यहाँ पे लंगर रहता है, क्योंकि ये हाईवे के बिल्कुल साथ पड़ता है। जी ये दिल्ली से जम्मू का हाईवे है। जी तो यहाँ से होशियारपुर, पठानकोट होते जम्मू लोग निकलते हैं माता वैष्णो देवी। जी जब यहाँ पे अमरनाथ की यात्रा होती है तो हजारों के रूप में लोग आते हैं, पहले यहाँ दर्शन करते हैं, फिर आगे का प्रस्थान करते हैं। जी। यहाँ पे एक रात रुकते हैं, 4-5 घंटे आराम करते हैं, बसेज आती हैं, लोग अपनी गाड़ी में और जो दिल्ली से मन्नत मांगे यहाँ पे जो भी मन्नत यहाँ मांगी जाती है, जी। प्रभु जी की कृपा से यहाँ मन्नत पूरी हो जाती है। और ये बिल्कुल श्योर है, ये नहीं है कि हम मांग के चले गए, पता नहीं, आपको ये महसूस होने लग जाएगा कि ये काम हुआ। जी तो ये प्रभु जी की यहाँ पे अपार कृपा, असीम कृपा के जी। यहाँ पे प्राकृतिक रूप में जुड़ा हुआ है। हजारों की संख्या में यहाँ पे मोर हैं, जी हजारों की संख्या में तितर हैं, जंगली जानवर बहुत दूरों से हजारों मील चल के जी यहाँ जंगली जानवर आते हैं, अपना प्रवास करते हैं, जी। और थोड़े टाइम के बाद यहाँ रुकने के बाद आगे चले और जाते सुना है काफी एनआरआईज भी यहाँ पे हैं। foreigners- NRI ये हमारा दोआबा, जहाँ पे ये मंदिर है, दोआबा एरिया में पड़ता है पंजाब के। जी तो पंजाब में दोआबा NRIs का गढ़ है, जी ठीक है। NRIs की मदद से ही आज हमारा इतना बड़ा मंदिर है। प्रभु जी की कृपा उन पे है। जी। जो लोग विदेश में रहते हैं वो अपने दशानों की कीर्त कमाई से जी जो भी दसवंध यहाँ भेजते हैं, जी तो यहाँ पे उसका पूरा उपयोग लगाया जाता है संगत की सेवा में, लंगर में, जी बिल्डिंग बनाने में, जी। और लोक भलाई में। जी यहाँ पे डिस्पेंसरीज स्पेशल हैं, लोग सुना है विदेशों से बहुत यहाँ आते पे हैं, मत्था टेकने के लिए आते जी हैं। जी तो उन सभी का यहाँ पे बड़ा सहयोग है। जी। यहाँ के लोकल लोगों का भी, क्योंकि अपनी जो भी गेहूं बुझाई है
जो मक्का की है, चावल की है, जी। उसका यहाँ पे हिस्सा देना पड़ता है। अगर नहीं देते तो वहाँ पे चूहों की भरमार हो जाती है। तो चूहों से बचने के लिए और प्राकृतिक मार से बचने के लिए प्रभु जी के चरणों में अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा जी अपने गेहूं का जो भी लगता है यहाँ मंदिर में चढ़ा के जाते जी। हैं, जिससे लंगर के रूप में लोगों को हम छकाया जाता है। जी पंडित जी, आपका बहुत ज़्यादा सेवा है यहाँ पे। तो इतने सालों से पहले तो मैं मेरे ही पिताजी देख थे, रही हूँ। मैं अपनी चौथी पुश्त में जी यहाँ सेवा कर रहा हूँ। जी। उससे पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था। जी तो पिताजी का अचानक 2004 में जब देहांत हुआ जी। तो मुझे सब कुछ छोड़ के दिल्ली से यहाँ आना पड़ा। जी तो प्रभु जी की आज असीम कृपा है, हम यहाँ पे हैं, संगत की सेवा में लगे हैं, मंदिर की सेवा में लगे हैं, उसका अलग से आनंद है। पंडित जी, कोई चमत्कार ऐसा जो बताना चाहिए? चमत्कार तो ये है कि यहाँ पे हरदम नागों का पैरा रहता है। तो आपके पैरों से नाग में नहीं, यहाँ के नाग का डसा हुआ आपको जहर नहीं चढ़ेगा। ये चमत्कार है। जी और यहाँ पे एक चमत्कार सबसे बड़ा ये है कि जो भी आप मन्नत मांगते हैं जी उसको आपको साक्षात रूप में वो मन्नत दिखती है कि मेरी पूरी हो गई। हाँ। सबसे बड़ा चमत्कार तो प्रभु जी का ये है। बहुत है। ठीक पूरा है? पूरा गांव यहाँ और पे आज और सब सरदार लोग आके सरदार भी और, हैं, ये शिव सरदार जी भी को आते हैं। पूजते प्रभु जी को यहाँ सरदार हैं। हाँ। 90% तो ये सरदार ही मानते हैं, सनातन धर्म के लोग कम आते हैं। जी ठीक है जी। तो 90% यहाँ पे सिखिज्म है। जी। तो यहाँ पे पहले मंदिरों में कहते हैं कि 11 पंडित बैठाने हैं, यहाँ पे कहते हैं 11 सिख बैठाने हैं। अच्छा। 21 सिखिज्म है। अच्छा, हाँ, यहाँ हाँ। अपनी सेवक को हम सिख कहते हैं। जी। और सेवकन जो लेडीज होते हैं उनको सिक्खी सेवकी कहते हैं। ओके। तो यहाँ पे इस प्रचूप में रुमाल सब चीजें चलती हैं। जी। तो प्रभु जी की असीम कृपा है, जी। उसी कृपा से सब कुछ चलता है। जी। हम तो सिर्फ खिलौने हैं जो चल रहे हैं, जब तक प्रभु जी ने चलाना है चलेंगे। पंडित जी, आपकी बहुत बहुत सेवा है यहाँ पे। आप हमने का- देखा है, बहुत तप है आपका और बहुत तरक्की करे। सब संगत ये- का है, प्रभु जी की कृपा जी। है। और आप लोग जब आ जाते हैं तो हमें और चाव चढ़ जाता है। ये तो आप लोगों ने आज कवर किया जी। और हजारों लोगों के पास जाएगा, लाखों लोगों के पास दुनिया में जाएगा, तो हमें और लोगों की कृपा होगी। जी। प्रभु जी उन पे कृपा करेंगे, यही जी। हमारी प्रभु जी के आगे हाथ जोड़कर विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। My dear friends, this is Rachna Chaturvedi. It was really a pleasure to be with you all. Jai Hind, Jai Bharat, love you all.